भारतीय जनता पार्टी ने आज 42 साल का सफर तय कर लिया है। 1980 में आज ही के दिन बीजेपी की स्थापना हुई थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा 1951 में स्थापित भारतीय जनसंघ से इस नई पार्टी का जन्म हुआ। 1977 में आपातकाल की घोषणा के बाद जनसंघ और कई अन्य दलों का विलय हुआ, जिससे जनता पार्टी बनी। पार्टी ने 1977 के आम चुनाव में कांग्रेस से सत्ता छीन ली और 1980 में जनता पार्टी को भंग करके भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी गई। बीजेपी के स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को आज वर्चुअली संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी एक भारत श्रेष्ठ भारत के मंत्र पर चल रही है। उन्होंने वो 3 बातें भी बताई जिनकी वजह से बीजेपी का 42वां स्थापना दिवस और ज्यादा खास हो गया है। पहला कारण है कि इस समय हम देश की आजादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहे हैं। आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ये प्रेरणा का बहुत बड़ा अवसर है। दूसरा कारण है तेजी से बदलती हुई वैश्विक परिस्थितियां, बदलता हुआ ग्लोबल ऑर्डर, इसमें भारत के लिए लगातार नई संभावनाएं बन रही है। तीसरा कारण भी उतना ही अहम है। कुछ सप्ताह पहले 4 राज्यों में भाजपा की डबल इंजन की सरकारें वापस लौटी है। 3 दशकों के बाद राज्यसभा में किसी पार्टी के सदस्यों की संख्या 100 तक पहुंची है। यानी वैश्विक दृष्टिकोण से देखें या राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखें, भाजपा का दायित्व, भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता का दायित्व लगातार बढ़ रहा है। इससे पहले पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। लखनऊ बीजेपी मुख्यालय में सीएम योगी ने कहा कि बीजेपी की यात्रा देश और दुनिया के राजनीतिक विश्लेषकों के लिए आश्चर्य का विषय है। ये यात्रा बहुत कुछ कह देती है। इसके साथ ही बीजेपी शोभा यात्रा भी निकालने जा रही है। काफी पहले से ही पार्टी नेता और कार्यकर्ता इसकी तैयारी में जुटे थे। इस यात्रा में पार्टी के कार्यकर्ता हाथों में बीजेपी का ध्वज लिए पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। इसके अलावा उनके हाथों में तख्तियां हैं जिनमें पार्टी की नीतियां और सिद्धांत लिखे हैं। पार्टी नेताओं का कहना है कि 42 सालों में ये पहली बार है जब स्थापना दिवस के मौके पर शोभा यात्रा निकाली जा रही है। इस शोभा यात्रा में सभी कार्यकर्ताओं को शामिल होने के लिए कहा गया था। बीजेपी के मुताबिक इस बार उनका स्थापना दिवस इसलिए भी खास होने वाला है क्योंकि वे पूरे देश में सामाजिक न्याय पखवाड़ा बनाने जा रहे हैं। इसके तहत 7 से 20 अप्रैल तक अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। केंद्र की जन कल्याण योजनाओं को समाज के हर तबके तक पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा 12 अप्रैल को पूरे देश में बीजेपी टीकाकरण दिवस मनाएगी। फिर 13 तारीख को गरीब कल्याण अन्न योजना को लेकर कार्यक्रम चलेंगे। 14 अप्रैल को बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती मनाई जाएगी और उसी से जुड़े कार्यक्रम भी रखे जाएंगे।